अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू एमसीक्यूज हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गेस्ट पेपर फिजिक्स 2023 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है आपके लिए आपके परसों के फिजिक्स के पेपर में। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी से कंसेप्चुअल मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि उन्हें स्कूल में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ाई गई है, बट फेडरल बोर्ड ने ऑफिशियली कहा है कि नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ाएं। तो अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो मैंने एक ऐसा गेस्ट पेपर बनाया जो कि दोनों बुक्स में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो सेम है और जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपस में रिलेट करें, मैंने वही क्वेश्चन इसमें रखे हैं और मुझे यकीन है आई एम 97% श्योर कि यही एमसीक्यूज आप कहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ मास इज डबल। अब आप इससे आपने निकालना है रिलेशन कि अगर एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप मास को डबल कर देंगे। अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। अब वहां पे आपने मास को कर देना है डबल, तो F इज इक्वल टू एम ए करना है ना, तो A इज इक्वल टू एफ ओवर एम हो जाता है। और जब मास को आपने डबल किया तो एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज 2 टाइम्स। ठीक है, ये आप मैथमेटिकल फॉर्म के साथ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव्स आर इनवर्स टू ईच अदर। तो ये वेव इक्वेशन वाला जो आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा है, आपने बस उसी को प्रूव करना है, तो आप लोगों का इनवर्स रिलेशन प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड इन गैसेस। अब साउंड जो है वो आपके पास सॉलिड के अंदर तेज ट्रेवल क्यों करेगी, बिकॉज सॉलिड में जो एटम्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, जबकि लिक्विड में उनकी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस थोड़ी ज्यादा होती हैं, जबकि गैसेस में वो बहुत ही ज्यादा दूर हो जाते हैं। इससे एक और भी चीज आप कह सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं लाइक जो एयर होती है, एयर के अंदर साउंड की स्पीड इस वजह से कम होती है बिकॉज जो आपकी साउंड है वो बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइस हैज इंटेंसिटी ऑफ 10 रेज टू पावर -5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। तो ये सिंपली बच्चों आपके पास फॉर्मूला जो है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। तो आप उसी में सिंपली पुट करेंगे इंटेंसिटी जो आपको गिवन है, आई आपके पास ये 10 रेज टू पावर -5 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, जबकि आपके पास जो आई नॉट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है विच इज 10 रेज टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इंटेंसिटी लेवल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मिरर इज यूज्ड बाय गर्ल्स फॉर मेकअप एंड वाई। तो यहाँ पे आपके पास कनकेव मिरर यूज होता है गर्ल्स के मेकअप के लिए, बिकॉज कनकेव मिरर पे अगर आप फोकस पॉइंट पे या प्रिंसिपल फोकस पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो आपको एक रियल इन्वर्टेड और लार्ज इमेज आपको नजर आती है विच इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज 10 न्यूटन, if their charge is double then distance between them is reduced to half, what will be the magnitude of force between them। तो यहाँ पे आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब फोर्स आप लोग बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले तो आप 10 न्यूटन को पुट करके आप दो चार्जेस फाइंड आउट करेंगे, और जब आप चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे तो उसी में आप जो दोबारा न्यू डिस्टेंस है उसे डालेंगे फॉर्मूला के अंदर, और वहां से आप लोग दोबारा फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। जबकि आपको यहाँ पे के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी विच इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ कैपेसिटर स्टोर 10 कूलम चार्ज when connected with battery of 200 volt, how much charge will be stored in it if connected to 45 volt battery। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले सपोज करेंगे कैपेसिटेंस 1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस 2। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। जब आप Q1 डिवाइडेड बाय V1 करेंगे और Q2 डिवाइडेड बाय V2 करेंगे, जब आप उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आपके पास जो सेकंड चार्ज है विच इज Q2, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। अब यहाँ पे आपने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब लाइट वेव उन्होंने आपको गिवन कर दिया। अब अगर यहाँ पे वो साउंड वेव की स्पीड कहते हैं वैक्यूम के अंदर, तो आप कहते हैं कि साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम में।
बिकॉज साउंड मैकेनिकल है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको लाइट का कहा है, तो लाइट की स्पीड एयर में, वैक्यूम में, हर जगह पे कांस्टेंट रहती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह वैल्यू आपको गिवन है, और वेवलेंथ उन्होंने आपको गिवन की है 700 नैनोमीटर। तो नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9 सॉरी बच्चों -9। तो अब यहाँ से आप लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, v = f लेमडा। अब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी = v / लेमडा करेंगे तो हर्ट्ज जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यू आर गिवन 5 resistors of different magnitudes but you are asked to form a circuit whose resistance is smaller than any given resistance. How can you make such circuit with the given resistance? तो आप लोग बच्चों इन्हें पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल रेजिस्टर कॉम्बिनेशन में आप इन्हें रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्विवेलेंट आ जाता है। तो वो एक जो आपकी होती है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी हो जाती है। आप इतनी बात लिखेंगे जब, और उसके साथ आपको नीचे मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी, विच इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + R2। फिर वो 1/ आगे कांस्टेंट करके 1/Rn कर देंगे, सिंपली जो आपकी बुक में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन व्हाट वे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर डिफर फ्रॉम स्लिप रिंग इन एसी। यहाँ पे इन्होंने मोटर लिखा है, लेकिन ये जनरेटर होना चाहिए था, इन वर्किंग। ठीक है, अब स्प्लिट रिंग जो होते हैं डीसी मोटर में, वो अलाउ करते हैं रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे आपने इनके फंक्शन बताने हैं बेसिकली, बेशक आप लाइन लगा के बता दें तो वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। अब स्प्लिट रिंग जो होते हैं आपके पास, वो क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं करंट की डायरेक्शन को, ताकि आपकी फिर जो कॉइल होती है डीसी मोटर के दरमियान वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है। लेकिन जो स्लिप रिंग्स जो होते हैं एसी जनरेटर में, वो अलाउ करते हैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉन्टिन्यूसली रोटेट करने के लिए, सो दैट उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ कैन वी इंक्रीज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर। तो ये आपकी बुक में जहाँ पे एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में लिखा है, वहां पे कुछ नीचे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ एक ये है कि लेंथ आप बढ़ा दें, एक है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स आप बढ़ा दें, अमाउंट ऑफ करंट आप बढ़ा दें, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप बढ़ा दें, तो इस वजह से आपकी फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपकी बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज मोर रिलायबल, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क बच्चों जो है वो ज्यादा मतलब है बेनिफिशियल है, आप लोगों के पास रिलायबल है, बिकॉज जो हार्ड डिस्क होती है यहाँ पे डाटा आप तेजी से शेयर कर सकते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क में आप डाटा स्लोली वो होता है, शेयर होता है। फिर हार्ड डिस्क की स्पेस जो होती है, स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है, वो होती है 100 MB से लेकर 1000 MB, लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी 3 MB है। यहाँ पे हार्ड डिस्क में डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, फ्लॉपी में जो होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। फिर हार्ड डिस्क जो है वो रेडिली अवेलेबल होती है, चीप होती है, लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक्सपेंसिव होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाई रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल्स इन द एयर विद द सेम एनर्जी। तो इसका आंसर ये है कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर इस वजह से कम होती है क्योंकि उनका मास जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years. How long will it take for the quality carbon 14 sample to drop 1/8 of initial quantity? तो आपने इसका वो फाइंड आउट करना है टाइम। तो अब वहां पे उन्होंने आपको एक गिवन कर दिया साइकिल जो है वो है 1/8। तो आप सिंपली करेंगे n / n0 जो होगा रिमेनिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इज इक्वल टू 1/2 की पावर n होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको 1/8 गिवन किया हुआ फ्रैक्शन, तो वो 1/8 कितना होता है, 2 का क्यूब। तो वहां पे सिंपली आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज 3। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन सी के मैंने बनाए हैं उन पे मूव करते हैं। तो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, show that the motion of mass attached to a spring is an example of simple harmonic motion।
तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। ये आप लोगों की बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है, पहला पेज ही आप लोगों का इसी चीज़ के ऊपर है। और अगर आप इसकी हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा, आपके पेपर में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट, ईच इज यूज्ड 5 और डेली। तो ये न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में गिवन है। तो सिंपली आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पावर तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको एक ही करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग आगे खुद अपने ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट का बता देती हूँ। अब फर्स्ट की आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको पावर ऑफ 10 बल्ब्स निकालनी पड़ेगी। तो आप इसे 10 को मल्टीप्लाई करा देंगे 60 के साथ, तो 600 वाट आ जाएगी आपकी पावर। और देन उसके बाद आपको 5 और डेली यूज होता है। तो अब वो महीना उन्होंने यूज किया है, तो 5 को मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 30 × 30, तो सॉरी 30। तो उसके बाद आप इन सब की इसी तरह पहले फॉर्मूला जो आप लोगों की बुक में गिवन है उससे कैलकुलेट करेंगे किलो वाट आवर वाला, उस फॉर्मूले से आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे। फिर आपस में आप इन सबको जो आंसर आएंगे इन सबके अलग अलग पार्ट्स के, उन सबको ऐड करके आप मल्टीप्लाई बाय जो आपको कॉस्ट ऑफ एक यूनिट की उन्होंने 4 रुपीज बताई, उसे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टर फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आपके पास सिंपली रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, आप बस वही सीधा सीधा लिख देना, इसमें ऐसी कोई है खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आर ट्रांसफार्मर स्टेप अप 115 वोल्टेज AC into 345 voltage AC. What is the turn ratio if secondary coil has 420 turns? फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे अब आपने प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, बिकॉज स्टार्ट में भी उन्होंने दे दी, जब उन्होंने आपको गिवन कर दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो ज्यादा होगी वो हमारे पास होगी सेकेंडरी वोल्टेज। तो यहाँ पे 115 और 345 में से 345 वोल्टेज जो है वो ग्रेटर है, तो ये हमारे पास होगी आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP। और अब उन्होंने हमें यहाँ पे कहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने के लिए आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर वो एक तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से सिंपली आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फिजन रिएक्शन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पेपर्स में आता भी रहा है। फिजन रिएक्शन का सिंपली फिनोमिना दोनों बुक्स में तकरीबन सेम ही है। यूरेनियम जो होता है 235 और 236 में बन के आगे डिसइंटीग्रेट कर जाता है 2 एटम्स में, साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, वो न्यूट्रॉन आगे जाके और मजीद को एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं। एंड ये पूरा चेन रिएक्शन आप लोगों की बुक में काफी अच्छे तरीके से दोनों बुक्स में लिखा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू पीपल, और इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे। और आप अगर वीडियो को पूरा देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत सी क्यूरीज जो हैं वो रिजॉल्व भी हो गई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के। आपको छोटे बहन भाई या कजिन्स हैं उन्हें शेयर करें ताकि उनका भला हो जाए। और उम्मीद करती हूँ मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।